नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अंग्रेजों द्वारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अंग्रेजों द्वारा उनके राज्य के प्रशासन को हथिया लेने के विरोध में रामगढ़ की रानी, कहाँ की रानी, रामगढ़ की रानी अवंतीबाई लोधी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में 4000 सैनिकों की सेना का गठन और नेतृत्व किया था? तो वो है मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में। मध्य प्रदेश के मंडला क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 3 है, 1869 में आवर्त सारणी के पहले व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त संस्करण को प्रकाशित करने का श्रेय दिया जाता है? तो दिमित्री मेंडलीव 1869 के आवर्त सारणी के व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त संस्करण को प्रकाशित करने का श्रेय दिमित्री मेंडलीव को जाता है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य विधानसभा में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो है 500 हो सकती है। भारतीय संविधान के अनुसार किसी राज्य में विधानसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या हो कितनी हो सकती है? 500। मई 2025 में हरियाणा में ऑपरेशन शील्ड के अंतर्गत सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल्स निम्नलिखित में से किस संगठन के निर्देशन में आयोजित की गई थी? तो वो है केंद्रीय गृह मंत्रालय। सिविल डिफेंस, डिफेंस की बात हुई है, मतलब केंद्रीय गृह मंत्रालय। डिजिटल और आर्थिक सहयोग का विस्तार करने के लिए मई 2025 में किन दो पक्षों ने एक ऐतिहासिक डिजिटल व्यापार समझौते डीटीए पर हस्ताक्षर किए? तो वो है यूरोपीय संघ और सिंगापुर। 1 मई 2025 को भारतीय निर्वाचन आयोग ने मतदाता सूची की सटीकता में सुधार तथा मतदान प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए कितनी प्रमुख पहल प्रारंभ की है? तो वो है 3। कब? 1 मई 2025 में 3 पहल प्रारंभ की है। राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 67.8 के शीर्ष स्कोर के साथ कौन सा अग्रणी राज्य है? तो वो है ओडिशा जो है अग्रणी राज्य है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय द्वारा पृथक होते हैं? तो वो है 10 डिग्री चैनल। 10 डिग्री चैनल। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह किस जल निकाय द्वारा पृथक होते हैं? तो 10 डिग्री चैनल। बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली निम्नलिखित में से कौन सी है? तो वो है मधुबनी। बिहार की पारंपरिक लोक चित्रकला शैली कौन सी है? तो वो है मधुबनी। अप्रैल 2025 में भारत ने किस प्रकार के कैंसर के निदान के लिए दो ह्यूमन पेपिलोमोवायरस टेस्ट एचपीवी परीक्षण किट विकसित किया है? तो वो है सर्वाइकल कैंसर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति मुख्य रूप से भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है? तो वो है नागा जनजाति भारत के उत्तर पूर्वी भाग में पाई जाती है। ऋग्वेद में उल्लेखित गोमत शब्द निम्नलिखित में से किसको संदर्भित करता है? तो गोमत जो है वो धनी व्यक्ति को संदर्भित करता है। निम्नलिखित में से कौन सी प्राकृतिक आकृति लक्षद्वीप द्वीप समूह को दो व्यापक भागों में विभाजित करती है? तो वो है 9 डिग्री चैनल जो है लक्षद्वीप समूह को दो भागों में विभाजित करती है। 9 डिग्री चैनल। और 10 डिग्री चैनल किसमें? अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 44वें संशोधन 1978 ने निम्नलिखित में से किसे मौलिक अधिकारों की सूची से हटाकर अनुच्छेद 301 के तहत केवल एक कानूनी अधिकार में बदल दिया? तो वो है संपत्ति का अधिकार। 44वें संशोधन 1969 के द्वारा 1978 के अनुच्छेद 301 के द्वारा संपत्ति का अधिकार को हटा दिया गया। पंचायतों में अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं महिलाओं के लिए सीटों का आरक्षण किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद नंबर 243 का डी के अंतर्गत आता है। महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना MKSP के अंतर्गत एक प्रमुख उप परियोजना है। कौन सी परियोजना है? दीनदयाल अंत्योदय योजना, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। 42वें संविधान संशोधन, हमने बात की इसके पहले 44वें संविधान संशोधन, जिसमें क्या किया गया कि 1978 में संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया, केवल एक कानूनी अधिकार में बदल दिया गया 301 के तहत। अब आता है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम, निम्नलिखित में से किस विषय को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया था? तो राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया था किसको? शिक्षा को, 42वें संविधान संशोधन द्वारा। ठीक है, राज्य सूची से समवर्ती सूची में
स्थानांतरित कर दिया गया था, शिक्षा को। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारत में जनजातीय बस्तियों की विशिष्ट विशेषता है? तो वो है वनाच्छादित या पहाड़ी क्षेत्रों में प्रकीर्ण या रैखिक ग्राम पैटर्न। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे मिल्खा सिंह। राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मिल्खा सिंह। सामान्य स्थिति यूएस माप के अंतर्गत किसे बेरोजगार माना जाता है? बेरोजगार किसको माना जाता है? कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है लेकिन लंबे समय से कार्य की तलाश कर रहा है, वो व्यक्ति क्या कहलाता है? बेरोजगार कहलाता है। सामान्य स्थिति में के अंतर्गत किसे बेरोजगार माना जाता है? तो कोई व्यक्ति कार्य नहीं कर रहा है लेकिन लंबे समय से क्या कर रहा है? कार्य की तलाश कर रहा है, वो व्यक्ति क्या है? बेरोजगार है। अप्रैल 2025 के इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन वर्ल्ड कप में सौरभ चौधरी ने किस निशानेबाजी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता? तो वो है 10 मीटर एयर पिस्टल। किसने? सौरभ चौधरी ने 10 मीटर एयर पिस्टल में कांस्य पदक जीता। 10 मीटर एयर पिस्टल। ठीक है। रेडियोधर्मिता के एसआई मात्रक में एक क्यूरी का मान कितना होता है? 3.7 गुणित 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड। ये रेडियोधर्मिता का एसआई मात्रक क्या होता है? क्यूरी होता है। उसमें सीआई का मान कितना होता है? तो 3.7 गुणित 10 की घात 10 विघटन प्रति सेकंड। इसरो ने किस तिथि को अपना 101वां प्रक्षेपण करने का प्रयास किया जो अपने तीसरे चरण के दौरान तकनीकी समस्याओं के कारण पूरा नहीं हो सका? तो वो है 18 मई 2025 को इसरो ने अपना 101वां प्रक्षेपण करने का प्रयास किया जो अपने तीसरे चरण, कौन सा चरण? तीसरे चरण के दौरान तकनीकी समस्या के कारण क्या है? पूरा नहीं हो सका। वर्ष 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य कौन थे? तो एच.एन. कुंजरू, के.एम. पाणिक्कल और फजल अली। ये 3 लोग थे 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग के सदस्य। निम्नलिखित में से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प मानव आहार में आहार फाइबर के कार्य को उचित ढंग से दर्शाता है? तो वो है पाचन में सहायता करता है। संघीय कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु राज्य सरकार को निर्देश देने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो है राज्य सरकार को निर्देश कौन दे सकता है? भारत का राष्ट्रपति जो है राज्य सरकार को निर्देश दे सकता है, भारत का राष्ट्रपति। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति समुद्री मार्ग से आने वाली पहली शक्ति है? भारत में आने वाली पहली शक्ति है तो वो है पुर्तगाली। निम्नलिखित में से कौन सी यूरोपीय शक्ति समुद्री मार्ग से आने वाली पहली शक्ति थी? तो वो है पुर्तगाली शक्ति थी, यूरोपीय मार्ग से आई थी। अपसारी सीमाओं पर विवर्तनिकी प्लेटों का क्या होता है? तो वे एक दूसरे से क्या होती हैं? दूर हो जाती हैं। आधारिक संरचना को सार्वभौमिक अंतस्थ यूनिवर्सल इंटरमीडिएट क्यों कहा जाता है? इसका उपयोग लगभग सभी वस्तुओं के उत्पादन और सेवाओं में किया जाता है। संक्षिप्त रूप से क्या है? ASCII क्या है? अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज ये लैंग्वेज है। ASCII का अर्थ है अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। भारत के चुनाव आयोग के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य पर 25 जनवरी 2025 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया? तो 25 जनवरी 2025 को हमने कौन सा संस्करण मनाए? 15वां संस्करण मनाए। कौन सा संस्करण मनाए? 15वां। किस पे 25 जनवरी 2025 को क्या है? राष्ट्रीय मतदाता दिवस। 25 जनवरी 2025 राष्ट्रीय मतदाता दिवस। निम्नलिखित में से कौन सा अवसंरचना कार्यक्रम भारत में शहरी विकास से संबंधित है? तो वो है कायाकल्प शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन। डीआरडीओ द्वारा 2025 में विकसित किस स्वदेशी रडार प्रणाली को तेजस MK-1A वायुयान की क्षमता बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया है? तो वो है उत्तम AESA। सुंदरबन कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल। सुंदरबन बायोस्फीयर रिजर्व निम्न में से किस भारतीय राज्य में स्थित है? तो वो है पश्चिम बंगाल। जून 2025 में भारत जून 2025 में किस भारतीय राज्य में स्थित श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 270 वर्षों के बाद महाकुंभाभिषेकम
आयोजित किया गया तो वो है 270 वर्षों के बाद केरल में। कहाँ पर? केरल में। 2025 मानव विकास सूचकांक रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भारत का एचडीआई मान कितना है, जो इसे मध्यम मानव विकास श्रेणी में रखता है? तो 0.685। ये क्या है? 2025 मानव विकास सूचकांक एचडीआई रिपोर्ट के अनुसार 2023 के लिए भारत का क्या है? एचडीआई मान है, कितना है? 0.685। 685, ठीक है। मार्च 2025 में इसरो ने LVM-3 के लिए कौन सा इंजन विकसित करने के लिए सफलता हासिल की? तो वो है सेमी क्रायोजेनिक इंजन के लिए इसने क्या की? सफलता हासिल की। वह पहला राज्य कौन सा है जहां केंद्र सरकार द्वारा भारत के पहले जैविक मत्स्य क्लस्टर का शुभारंभ किया गया? तो वह पहला राज्य है सिक्किम। Ctrl+V क्या होता है? तो वो है कॉपी किए टेक्स्ट और फाइलों को क्या करता है? पेस्ट करता है। ये है मैथमेटिक्स के क्वेश्चन। देखिए किस प्रकार से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट में आए थे। ये क्वेश्चन भी बनने लायक है। ये मतदान वाले क्वेश्चन आए थे। ये संख्या 168 सम संख्याओं का औसत बोला तो ये कितना आएगा? 169। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है कि ये संख्या किससे विभाज्य है। विभाज्यता से भी क्वेश्चन आए हैं। आयत का परिमाप 8 पंचे 40, 40 दूनी 80 होना चाहिए। आयत का परिमाप क्या होता है? 2 गुणित लंबाई धन चौड़ाई। 8 5 14, 14 दूनी 8 5 कितना होता है? 13 होता है। सॉरी 13, 13 दूनी 26, ठीक। 22 से विभाज्य संख्या बताइए। सेक थीटा प्लस टेन थीटा तो कॉस थीटा का मान बताइए। ये अंकित मूल्य डिस्काउंट से संबंधित क्वेश्चन। ये 70% की वृद्धि। ये भी क्वेश्चन इजी है। सम प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योगफल बताओ। ये क्वेश्चन आया था। ये देखिए मैथ्स के कुछ इस प्रकार से क्वेश्चन आए हैं जो कि इजी हैं, बन जाने चाहिए। जैसे ये एक व्यक्ति एक दर्शनीय स्थल पर जाता है तो 4 घंटे 15 मिनट का समय लगता है, तो उन 4 घंटे कम समय लगेगा। तो ये 4 घंटे और ये 4 घंटे जोड़ देना तो 8 घंटे 15 मिनट। बस इसकी शॉर्ट ट्रिक है ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है। ये क्वेश्चन काफी कैलकुलेटिव है लग रहा है। 3 वर्षों में इतनी हो जाती है तो वो है रेट ही बताना है। इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख। 10 लाख से 10,92,727 हो रही है। कितनी बढ़ रही? 92,727 बढ़ रही है। किस परसेंटेज से बढ़ेगी? तो ये है 3% से। ये घनाभ से क्वेश्चन आया है। 6 अंकों की संख्या, ये इससे विभाज्य कौन? एम और एन के बीच में संबंध बताओ। एक ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन, ये क्वेश्चन। एक टैंक को 20 घंटे में भर सकता है, बी टैंक को 22 घंटे में भर सकता है, सी उसे 14 घंटे में भर सकता है। एक साथ चालू की जाए। ये भी इजी है लेकिन थोड़ा कैलकुलेटिव क्वेश्चन है। ये समद्विबाहु त्रिभुज से आया क्वेश्चन। समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 हाइट और दोनों लंबाइयों का योग। ये रीजनिंग के क्वेश्चन है। 3 4, 3 और 1 4, 4 2 6, 6 3 9, 9 4 13। सीक्वेंस वाइज है। ये प्लस को माइनस वाले क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन भी बनना चाहिए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ये सम संख्या है। ये इजी क्वेश्चन है। रीजनिंग उतनी हार्ड नहीं आई है। अमूमन रीजनिंग उतनी हार्ड नहीं आती। ये थोड़ा कैलकुलेटिव रहते हैं। सिटिंग अरेंजमेंट अगर आप यहाँ पर फंस गए तो फिर ये टाइम टेकन हो जाते हैं। ये क्वेश्चन रहा। ये ब्लड रिलेशन से क्वेश्चन आया है। ये क्वेश्चन आंसर और ये आए हैं। ये घटाया जाता है बढ़ाया जाता है वाले क्वेश्चन हैं। ये अल्फाबेट वाले क्वेश्चन। ये फिर सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है जो आप बिल्कुल करके देखिएगा।
और ये क्वेश्चन काफी फंसाने लायक के क्वेश्चन होते हैं। 28, इसमें मल्टीप्लिकेशन, प्लस, माइनस और स्क्वायर, क्यूब, कुछ भी करके इसका आंसर लाया जाता है। यानी इसमें लगाई जाती है वो ट्रिक, और उससे ये संख्या प्राप्त हो या कोई का मल्टीपल प्राप्त हो या किसी के माइनस करने से आए। अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है ये क्वेश्चन। ये दाएं बाएं, ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। ये अल्फाबेट से क्वेश्चंस है। ये वाला क्वेश्चन कहाँ से आया? 15 दूनी 30, 30 दूनी 60, 60 दूनी 120, 12 दूनी 24, 240। कुछ क्वेश्चन तो केवल देख के ही बन जाने चाहिए। ये सेटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन है। उत्तर की ओर अभिमुख 111 व्यक्तियों में से मुकेश बाएं छोर से 19वें स्थान पर है, दाएं छोर से स्थान बताइए। इसमें से इसको घटाएंगे और +1 कर देंगे। 111 में से 19 गया तो कितना बचेगा? 93, 92, सॉरी 92 बचेगा। 92 +1 हो जाएगा। दाएं छोर से किसका स्थान पता चल जाएगा? मुकेश का। ये डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन। इसके बाद ये नेक्स्ट शिफ्ट के जीके के क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से क्या तृतीयक गतिविधि का एक उदाहरण है? तो वो है अध्यापन करना, जो है तृतीयक गतिविधि का उदाहरण है। तृतीयक गतिविधि खनन भी नहीं है, विनिर्माण भी नहीं है, कृषि भी नहीं है, केवल अध्यापन करना ये एक तीसरी तृतीयक गतिविधि का उदाहरण है। प्रसिद्ध उर्दू कवि और बॉलीवुड लेखक निर्देशक कौन थे? गुलजार को 2025 में निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है गुलजार जी को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कौन सा पुरस्कार मिला इन्हें? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला। भारत छोड़कर जाने से पूर्व भारत का विभाजन करने वाले अंतिम वायसराय का नाम बताइए। भारत छोड़कर जाने से पूर्व भारत का विभाजन कर दिया था किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत को छोड़ने से पहले ही भारत के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। किसने? लॉर्ड माउंटबेटन ने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य खालिस्तान की स्थापना करना है, तो एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का उद्देश्य। सर्वोच्च न्यायालय का मूलभूत संरचना का सिद्धांत संसद संविधान की मूल विशेषताओं में परिवर्तन नहीं कर सकती, पहली बार किस ऐतिहासिक मामले में स्थापित किया गया था? तो वो है केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य 1973। रक्षा मंत्रालय की बात करें तो रक्षा मंत्रालय द्वारा 500 इनवार एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के लिए नियोजित ऑर्डर, जिसका मूल्य कितना था? तो 2000 से 3000 करोड़ रुपए है, किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र की इकाई पीएसयू को दिया जाएगा? तो वो है भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया जाएगा। प्रायद्वीपी पठार के पूर्व और पश्चिम में कौन से जल निकाय पार्श्व हैं? तो वो है पूर्व और पश्चिम में बंगाल की खाड़ी और अरब सागर। पूर्व में क्या आ जाएगा? बंगाल की खाड़ी आ जाएगी, और पश्चिम में क्या आ जाएगा? अरब सागर में आ जाएगा। पूर्व और पश्चिम में जल निकाय हैं तो बंगाल की खाड़ी है और अरब सागर है। निम्नलिखित में से, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है? तो नर्मदा, वो दामोदर घाटी परियोजना। ये क्या है? नदी घाटी परियोजना है, दामोदर घाटी परियोजना। निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम भारत में लोक अदालतों को विधिक परिस्थिति प्रदान करता है? तो विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 जो है लोक अदालतों को विधिक परिस्थिति प्रदान करता है। विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987। निम्नलिखित में से कौन सा संक्षिप्त रूप से अपने अर्थ से सुमेलित है? तो वो है सीडी, मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क जो है सही सुमेलित है। एएसआई का हमने फुल फॉर्म पढ़े थे, अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। लैन लोकल एरिया नेटवर्क होता है, ना कि लार्ज एरिया नेटवर्क होता है। लैन, और एक और लैन दिया, देखो लैन लोकल एरिया, यहाँ नेटवर्क होना चाहिए लेकिन इसने क्या कर दिया? नोट कर दिया, इसलिए ये भी गलत हो जाएगा। सीडी का मतलब कॉम्पैक्ट डिस्क। मई 2025
मई 2025 में देश की रक्षा क्षमताओं को प्रबल करने के लिए भारत सरकार ने किस प्रमुख कार्यक्रम को मंजूरी दी? तो वो मंजूरी दी नए विमान वाहक पोतों का अधिग्रहण। इसको क्या दी? भारत सरकार ने मंजूरी दिया था मई 2025 में। ठीक है। बजट 2025 में लॉन्च किया गया आत्मनिर्भर ऑयल सीड्स अभियान निम्नलिखित में से किस पर केंद्रित है? तो वो है तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना। तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, इस पर क्या है? केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसे किसे 1991 के बाद भारत के आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास परिणाम माना जाता है? तो वह है जीवन प्रत्याशा में सुधार। यह है भारत के आर्थिक सुधारों का एक प्रमुख सामाजिक विकास परिणाम माना जाता है। मेक इन इंडिया पहल का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देना है। मेक इन इंडिया अभियान किस वर्ष लॉन्च किया गया था? 2016, 2012, 2014 या 2018? तो मेक इन इंडिया जो है वो 2014 में आया। कब आया? 2014 में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मई 2025 में भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय थीम क्या थी? तो ये विषय थीम थी यंत्र, नई तकनीक होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर प्रयास किए जाने चाहिए। ये थी मई 2025 में भारत में मनाए जाने वाले राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस का विषय या कहा जाए थीम थी। यंत्र होना चाहिए, नई तकनीक होनी चाहिए, अनुसंधान होना चाहिए और त्वरण को आगे बढ़ाने के लिए युगांतर, मतलब कुल मिला के यानतारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि छत्रपति शिवाजी टर्मिनस निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला शैली का प्रमुख उदाहरण है? तो वो है इंडो सार्सेनिक वास्तुकला का प्रमुख उदाहरण है छत्रपति शिवाजी टर्मिनस। निम्नलिखित में से किस प्रकार की वास्तुकला शैली का उदाहरण है? तो वो है इंडो सार्सेनिक। द्रविड़ भी नहीं है, केवल गौथिक नहीं है, पूर्णतः मुगल काल ये भी नहीं है। कौन सी है? तो इंडो सार्सेनिक। इंफ्रारेड साउंड इंफ्रासाउंड माइक्रोफोन से निम्न आवृत्तियों पर विमान के वेक वॉर्टेक्स, क्लियर एयर टर्बुलेंस, टॉर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं का दूर से पता लगाने में सक्षम बनाता है। यानी इंफ्रारेड माइक्रोफोन। तो ये कौन से कितने हर्ट्ज की ध्वनि? 5, 30, 10 या फिर 20? तो इसका सही जवाब क्या होगा? 20 होगा। इंफ्रारेड माइक्रोफोन कितने? 20 हर्ट्ज की ध्वनियों, 20 हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज की आवृत्तियों पर विमान के बैक वॉर्टेक्स, क्लियर एयर टर्बुलेंस, टॉर्नेडो और भूकंपीय घटनाओं का दूर से पता लगाने के लिए क्या करता है? सक्षम बनाता है। 30 मई 2025 को किस राज्य ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता दर घोषित की, जो PLFS द्वारा दर्ज की गई दर से सबसे अधिक है? तो वो है गोवा। 30 मई 2025 को किस राज्य ने उल्लास नव भारत साक्षरता कार्यक्रम के तहत 100% साक्षरता घोषित की? तो कौन सा राज्य है? वो गोवा है। यूरोपीय संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय संसद। यूरोपीय संसद में आयोजित यूरोपीय संसद में आयोजित समारोह में किस फिल्म को एलयूएक्स ऑडियंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो वो है फ्लू। फ्लू फिल्म को इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। कौन सी फिल्म? फ्लू।
किस प्रकार के रोम को विनिर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है? तो वो है प्रोम। प्रोम को विनिर्माण के बाद एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है। किस प्रकार के रोम को विनिर्माण के बाद केवल एक बार प्रोग्राम किया जा सकता है? तो वो है प्रोम। निम्नलिखित में से कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है? बायोस्फीयर रिजर्व तमिलनाडु में स्थित है, वो कौन सा है? तो वो है मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व। कौन सा बायोस्फीयर रिजर्व है? मन्नार की खाड़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? तमिलनाडु में स्थित है। स्वतंत्रता के बाद भारत ने मिश्रित अर्थव्यवस्था बनाने के लिए एक योजनाबद्ध दृष्टिकोण अपनाया। प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? तो वो है कृषि को जो है वो सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई। किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई? कृषि को। इसरो ने अपना इसरो ने अपना 100वां अंतरिक्ष प्रक्षेपण किस स्थान से किया? तो वो है आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इसरो ने अपना 100वां अंतरिक्ष अनुच्छेद 312 के अंतर्गत आता है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिकारी प्रशासन का निरीक्षण करने और प्रांतीय शासन पर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए प्रत्येक 5 वर्ष में मौर्य प्रांतों का भ्रमण किया करता था? तो वो है प्रादेशिक। बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन आए वैसे। औपनिवेशिक काल के दौरान खालिस्तान में आसफ जाही राजवंश की स्थापना हुई। तो वो है हैदराबाद में जो है आसफ जाही राजवंश की स्थापना हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में अधिकांश ग्रामीण विकास योजनाओं को लागू करने के लिए कौन सा मंत्रालय उत्तरदायी है? तो वो है ग्रामीण विकास कार्यक्रम। ये मंत्रालय उत्तरदायी है। सिनेमा के क्षेत्र में वृत्त चित्रों का अभिलक्षण क्या कहलाता है? तो वो है अधिगम मनोरंजन के लिए वास्तविक दुनिया की विषय वस्तु प्रस्तुत करना। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय I4C द्वारा शुरू की गई किस पहल का किस पहल का उद्देश्य साइबर अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही का सुविधाजनक बनाना है? तो वो है E0 FIR के तहत क्या है? भारतीय साइबर अपराध समन्वय के I4C द्वारा शुरू की गई किस पहल का उद्देश्य साइबर अपराधियों के विरुद्ध त्वरित कार्यवाही को सुविधाजनक बनाना है? E40। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस राज्य ने मई 2025 में भारत की पहली AI एंकर कौन थी? अंकिता को क्षेत्रीय भाषा में पेश किया। तो इसका सही उत्तर है मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु या असम। तो सही आंसर है असम। असम की जो थी कौन थी? AI एंकर थी अंकिता, मई 2025 में। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय रियासत भारतीय संघ में शामिल होने वाली अंतिम भारतीय रियासतों में से एक थी? तो वो है हैदराबाद की रियासत अंतिम भारतीय रियासत में शामिल होने वाली अंतिम भारतीय रियासतों में से एक थी भारतीय संघ की। भारत ने अपनी पहली स्वदेशी चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन मशीन विकसित की जिसे खालिस्तान में स्थापित किया जाएगा। तो वहां स्थापित किया जाएगा अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान दिल्ली में स्थापित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तापीय साम्य के विचार और तापमान निर्धारण में इसके महत्व को स्पष्ट करने के लिए 1931 में सबसे पहले किसने सिद्धांत प्रस्तावित किया? तो वो किया रॉल्फ एच फाउलर। रॉल्फ एच फाउलर ने सिद्धांत प्रस्तुत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया? तो वो है 20 मई 2025 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिनेवा में आयोजित विश्व स्वास्थ्य सभा के 78वें सत्र को संबोधित किया।
20 मई 2025 को। कहाँ पर? जिनेवा में। किस अपक्षय किस अपक्षयण प्रक्रम में तापमान भिन्नता के कारण चट्टान की परतें छिल जाती हैं? तो वो है अपशल्कन में चट्टान की परतें क्या होती हैं? छिल जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी रासायनिक अभिक्रिया ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल निर्मित करती है, जो प्राथमिक अभिक्रिया उत्पाद है जिसका दवाओं के लिए कच्चे माल के रूप में उपयोग किया जाता है? तो वो है कोल्बे अभिक्रिया। सन 1857 के विद्रोह के दौरान विद्रोही सिपाहियों ने किसे भारत का सम्राट घोषित किया था? तो वो है बहादुर शाह द्वितीय को भारत का सम्राट घोषित किया था। कब? 1857 के विद्रोह के समय। भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्ष। इसके बाद मैथ चालू हो जाती है। ये क्वेश्चन भी बनने लायक है, बढ़िया। ये देखिए, इस प्रकार से मैथ्स के क्वेश्चंस आए हैं जो कि इजी हैं, ज्यादा टफ नहीं है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसको 1 स्टार दे दीजिए। ये क्वेश्चन बेहतर है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, व्यापारी वाला क्वेश्चन है। ये इजी क्वेश्चन है। ये 18 का वर्गमूल 0.18 फिर 841 किसका होता है? 841 किसका वर्गमूल होता है? 21 का 441 होता है ना। 22, 23, 30 का 900 होता है, यानी 29 का 841। 29। ये भी इजी क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। ये 74 के स्क्वायर का मान पूछा है। ये भी इजी क्वेश्चन है, ये भी इजी क्वेश्चन है। इस शिफ्ट में बढ़िया क्वेश्चन आए हैं, ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है ये, बनने लायक के क्वेश्चन है। प्रथम 172 सम संख्याओं का औसत क्या हो गया? 173। ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। ये भी इजी क्वेश्चन तो लग रहा है, पर कैलकुलेटिव हो सकता है। ये इजी क्वेश्चन है। ये भी इजी क्वेश्चन है। ये भी इजी क्वेश्चन है। इस तरह से आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट के एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे गए थे। ये समलम चतुर्भुज से क्वेश्चन। इसके बाद ये क्वेश्चंस भी इजी है। यहाँ से रीजनिंग स्टार्ट हो जाती है। रीजनिंग में सबसे पहले सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन इससे स्टार्ट हुआ। रीजनिंग कैलकुलेटिव हो सकती है जो सिटिंग अरेंजमेंट से बनती है। ये क्वेश्चन काफी लॉजिकल और अच्छे क्वेश्चन माने जाते हैं। ये अल्फाबेट से क्वेश्चंस हैं। ये क्वेश्चंस वेन डायग्राम। रीजनिंग भी इजी ही है, ज्यादा टफ रीजनिंग नहीं पूछी गई है। ब्लड एंड रिलेशन से क्वेश्चन है। ये अल्फाबेट से क्वेश्चन।
ये भी इजी क्वेश्चन, ये भी उतना टफ क्वेश्चन नहीं। ये थोड़ा कैलकुलेटिव डायरेक्शन एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है ये सब रीजनिंग बननी चाहिए, ऐसी रीजनिंग है। ये भी इजी क्वेश्चंस हैं। इसके बाद देखेंगे हम नेक्स्ट शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चंस। फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारत और विदेशों में एक बृहद पाठक आधार वाले अर्थशास्त्री और प्रसिद्ध साहित्यिक व्यक्तित्व प्रोफेसर अरुणोदय साहा, जिन्हें 2025 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, जिन्हें 2025 में कौन सा पुरस्कार मिला, तो वो है पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वे किस भारतीय राज्य से संबंधित हैं? कौन? अरुणोदय साहा। तो ये थे त्रिपुरा से संबंधित है। कहाँ से? त्रिपुरा से। निम्नलिखित में से किस एजेंसी ने 2025 में मेडिकल इनोवेशन पेटेंट मित्र लॉन्च किया? तो वो है आईसीएमआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप कट और पेस्ट का विधि का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर को स्थानांतरित करने का सही वर्णन करता है? तो फाइल को सिलेक्ट करें, एडिट पर जाएं, कट करें, कंट्रोल एक्स दबाएं, नई लोकेशन पर जाएं और फिर क्या करें? एडिट करें। फिर उसके बाद एडिट पर जाएं और पेस्ट करें और कंट्रोल प्लस वी दबा दें। ये प्रोसेस जो होती है, सबसे पहले फाइल को क्या करना रहता है? सिलेक्ट करना रहता है, फिर एडिट पे जाना पड़ता है, फिर कट करना पड़ता है कि जिसके लिए हमें कंट्रोल एक्स की आवश्यकता पड़ेगी, फिर उसके बाद नई लोकेशन पर जाएं, फिर एडिट पे जाएं, फिर कंट्रोल प्लस वी दबाकर क्या कर दिए हमने? उसे पेस्ट कर दिए। ये था कट और कॉपी पेस्ट की विधि का उपयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि 1925 में प्रकाशित क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत से जुड़े होने के लिए किनको सबसे ज्यादा जाना जाता है? तो वो है वर्नर हाइजेनबर्ग। क्वांटम यांत्रिकी सिद्धांत किसने दिया? तो वर्नर हाइजेनबर्ग। 1925 में प्रकाशित है ना। फाराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य थे, तो वो थे नील उत्पादक और जमींदार। ये थे फाराजी आंदोलन के कर मुक्त अभियान का मुख्य लक्ष्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में किस संगठन ने उच्च दाब वाले समुद्री जल विलवणीकरण के लिए एक स्वदेशी नैनोपोरस मल्टीलेयर्ड पॉलीमेरिक झिल्ली को सफलतापूर्वक तैयार किया? तो वो है रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, क्या है? डीआरडीओ। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण करने हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो है वो लागू किया गया? तो वो है 1904 में भारतीय विश्वविद्यालयों पर कठोर नियंत्रण करने के हेतु भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लागू किया गया था। कब लागू किया गया था? 1904 में लागू किया गया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय कृषि में गैर बुआई मौसम के दौरान किस प्रकार की बेरोजगारी सर्वाधिक प्रचलित है? तो वो है मौसम के प्रकार की मांग जो है वो भारत में बहुत प्रचलित है। भारतीय संविधान संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का आदेश देता है? तो वो है अनुच्छेद 338 जो है अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना का आदेश देता है। पाल वंश किसका संस्थापक था? पाल वंश का संस्थापक था गोपाल। पाल और प्रतिहार साम्राज्य में एक प्रांत भुक्ति के गवर्नर को क्या कहा जाता था? तो उपरिका कहा जाता था। पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री पेरिस में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ एआई एक्शन समिट
की सह अध्यक्षता निम्नलिखित में से किस नेता ने की थी? तो वो है इमैनुअल मैक्रोन ने की थी। इमैनुअल मैक्रोन। केंद्र और राज्यों के बीच कर राजस्व के वितरण की अनुशंसा कौन सा निकाय करता है? तो वो है केंद्र और राज्यों के बीच में जो कर नियंत्रण वितरण की अनुशंसा का निकाय वित्त आयोग करता है। केंद्र और राज्यों के बीच जो कर है, भूमि कर, लगान कर, जो भी लिया जाता है उसकी अनुशंसा का वितरण जो है वो कौन करता है? वित्त आयोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण आजीविका और घरेलू मिशन, ग्रामीण आजीविका और घरेलू प्रबंधन में महिलाएं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित सीटों का न्यूनतम कितना प्रतिशत होता है? तो वो होता है न्यूनतम 33% जो है। न्यूनतम कितना परसेंट होता है? 33%। न्यूनतम कितना परसेंट होता है? 33%। मई 2025 में टी20 में 9,000 रन बनाकर निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी ने इतिहास रच दिया? तो वो थे विराट कोहली। विराट कोहली ने जो है 9,000 रन बनाकर इतिहास रच दिया। विराट कोहली ने कितने रन बनाया? 9,000 रन। कब? मई 2025 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी परिकल्पना सिद्धांत गैस और धूल के घूर्णी बादल से सौर मंडल के निर्माण की व्याख्या करती है? निर्माण की व्याख्या करती है तो वो है निहार की परिकल्पना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 30 मई 2025 को भारत का कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय में कितने नए न्यायाधीशों को शपथ दिलाई गई? जो है सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान का विवाद बढ़ गया। कहां पर? वास्तविक नियंत्रण रेखा एलएसी पर। और विवाद कहां बढ़ते रहता है? तो वो है पीओके पर। सियाचिन पर भारत और पाकिस्तान का क्या हुआ? विवाद बढ़ गया। कब? 2025 इसी साल में। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद उच्च न्यायालयों को कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है? तो वो है अनुच्छेद नंबर 226 जो है उच्च न्यायालयों को कानूनी और मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी करने का अधिकार देता है। अनुच्छेद 226। रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का मुख्य लाभ क्या है? तो वो है डोर टू डोर सर्विस। ये है रेलवे की तुलना में सड़क परिवहन का मुख्य लाभ, डोर टू डोर सर्विस। 2025 में परमाणु हथियार निषेध संधि टीपीएनडब्ल्यू के सदस्य देशों की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? तो ये की गई थी न्यूयॉर्क सिटी में। 2025 में परमाणु हथियार निषेध संधि टीपीएनडब्ल्यू की तीसरी बैठक आयोजित की गई थी कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में। मई 2025 21 मई 2025 की तक की स्थिति के अनुसार भारत ने उपग्रह संचार सैटकॉम में कौन सी महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? तो उपग्रह आधारित संचार सेवाओं का सबसे तेज वैश्विक रोल आउट आरंभ किया। निजी क्षेत्र में बैंक स्थापित करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से सैद्धांतिक अनुमोदन प्राप्त करने वाला भारत का पहला वित्तीय संस्था निम्नलिखित में से कौन सी थी? तो वह थी एचडीएफसी लिमिटेड। विटामिनों पर विचार कीजिए कि विटामिन ए, विटामिन बी6, विटामिन सी, विटामिन डी, कौन सा विटामिन वसा में विलय होता है? तो विटामिन बी और सी जो है वो किस में होते हैं? जल में विलय होते हैं। तो विटामिन ए और डी किस में विलय होते हैं? वसा में विलय होते हैं। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक हिंदी साहित्य का रंगमंच का जनक माना जाता है? तो वो है भारतेंदु हरिश्चंद्र को आधुनिक हिंदी साहित्य का जनक माना जाता है, रंगमंच का जनक। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मतलब क्या? मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार का कानूनी आश्वासन प्रदान करता है। मनरेगा के अंतर्गत ग्रामीण परिवार प्रतिवर्ष कितने दिन की गारंटीकृत मजदूरी रोजगार का हकदार है? तो वो है 100 दिन की
जो है मजदूरी का हकदार है। किसके अंतर्गत? मनरेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 दिसंबर 2024 को लोकसभा में पेश किया गया संविधान 129वां संशोधन विधेयक क्या है? तो वो है निर्वाचन आयोग को एक ही समय में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के लिए चुनाव चुनाव कराने का अधिकार प्रदान करता है। चुनाव कराने का अधिकार प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जलवायु परिवर्तन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना NAPCC के अंतर्गत कौन सा मिशन विशेष रूप से भारत में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देता है? तो राष्ट्रीय सौर मिशन जो है सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देता है। 2025 समाचार में गुइलेन गुइलेन बैरे सिंड्रोम मुख्य रूप से मानव शरीर के तंत्र के किस हिस्से को प्रभावित करता है? तो वो है परिसरीय तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। कौन सा? गुइलेन 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 बैरे सिंड्रोम मुख्य रूप से मानव शरीर के तंत्र के किस हिस्से को प्रभावित करता है? परिसरीय तंत्रिका तंत्र को। भारतीय सिविल सेवा ICS और भारतीय पुलिस IP को किस वर्ष भारतीय प्रशासनिक सेवा मतलब IAS और भारतीय पुलिस सेवा IPS द्वारा प्रतिस्थापित किया गया, जिन्हें बाद में अखिल भारतीय सेवाओं के रूप में मान्यता दी गई? तो वो है 1947 में ये कार्य संपन्न हुआ। मान्यता कब दी गई? 1947 में। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला दक्कन पठार की पूर्वी परिसीमा का निर्माण करती है? तो वो है पूर्वी घाट जो है दक्कन पठार की पूर्वी परिसीमा का निर्माण करती है पूर्वी घाट। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति का बहाल किया गया? तो वो है 24वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के अंतर्गत मौलिक अधिकारों में संशोधन करने की संसद की शक्ति को बहाल किया गया? 24वां संशोधन अधिनियम 1971। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा मणिपुर राज्य की आधिकारिक भाषा है? तो वो है मैतई। मैतई जो है मणिपुर राज्य की आधिकारिक भाषा है। 34वां क्वेश्चन है कि 2025 लॉरियल्स वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर के पुरस्कार विजेता सिमोन बाइल्स किस खेल से संबंधित हैं? तो वो है जिम्नास्टिक खेल से संबंधित है। कौन? सिमोन सिमोन वाइल्स जिम्नास्टिक से संबंधित है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें, ऑपरेटिंग सिस्टम में डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है? डिवाइस ड्राइवर का क्या कार्य है ऑपरेटिंग सिस्टम में? तो ऑपरेटिंग सिस्टम और हार्डवेयर के बीच संचार मैनेज करना, ये है डिवाइस ड्राइवर का कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 तक की स्थिति के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो वो है भूषण R गवई जो है मई 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार। मई 2025 तक की रिपोर्ट के अनुसार भारत के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? भूषण R गवई। पालक जैसी सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है जो इसे विशिष्ट हरा रंग प्रदान करता है? तो वो है क्लोरोफिल। पालक जैसी सब्जियों में निम्नलिखित में से कौन सा वर्णक मौजूद होता है? तो इसे हरा रंग प्रदान करता है क्लोरोफिल। प्रारंभिक वैदिक काल में रचित 4 वेदों की मुख्य विषय वस्तु क्या है? तो वो है प्रार्थना और स्तोत्रगान जो है वैदिक काल की रचित 4 वेदों की मुख्य विषय वस्तु है। भारत के विशाल मैदानों में किस प्रकार की मृदा बड़े पैमाने पर पाई जाती है? तो वो है जलोढ़ मृदा जो है बड़े पैमाने पर पाई जाती है। मुंडा विद्रोह का नेतृत्व करने वाले महानायक का नाम था बिरसा मुंडा। मुंडा में विद्रोह किया था उस महानायक का नाम क्या था? बिरसा मुंडा। इसके बाद ये मैथ्स के क्वेश्चन है, बताइए किस संख्या किससे विभाज्य है? 7 से विभाज्य होगी। ये टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन, एवरेज, ये किससे है? साझेदारी, पार्टनरशिप।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन किससे है? ये मैथ्स के क्वेश्चंस हैं। ये जीके के क्वेश्चंस। क्या कहता है पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन कहता है कि स्कूली शिक्षा स्कूली शिक्षा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए प्रदर्शन ग्रेडिंग सूचकांक पीजीआई 2.0 निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय जारी करता है? तो ये करता है शिक्षा मंत्रालय। स्कूल से संबंधित कौन सा मंत्रालय है? शिक्षा मंत्रालय। 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में किस भारतीय जनहितैषी ने एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया? तो वो है जनहितैषी नीता अंबानी। 2025 में न्यूयॉर्क में लिंकन सेंटर में भारत की जनहितैषी का नाम दिया गया। गजब। नीता अंबानी, मुकेश अंबानी जी की वाइफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार 2011 में भारत का समग्र जनसंख्या घनत्व क्या था? तो वो था 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर। 382 व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर ये भारत की जनगणना 2011 में भारत की समग्र जनसंख्या घनत्व था। रासायनिक अभिक्रिया की दर को मंद करने वाले पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? तो वो है संदमक। रासायनिक अभिक्रिया की दर को क्या कर देता है? धीमा कर देता है। मंद मतलब धीमी गति से करने वाले पदार्थ को किस नाम से जाना जाता है? वो है संदमक। अकबरनामा के निम्नलिखित में से किस खंड में अबुल फजल ने अकबर के प्रशासन, घराने, सेना और राजस्व और उसके साम्राज्य के भूगोल पर चर्चा की है? तो वो है केवल तीसरे खंड में जो है अकबर ने इस वो अबुल फजल ने अकबर के बारे में लिखा है कि अकबर की सेना किस प्रकार की थी, उसका घराना कैसा था, राजस्व कैसा था, उसमें आय वितरण व्यय कैसा होता था। ये तीसरे खंड में ही इसने अबुल फजल ने सारी बातों को लिख दिया है। आर्थिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है? यानी आर्थिक विकास का एक प्रमुख संकेतक क्या है जिसने 1991 के बाद भारत में सतत सुधार दर्शाया है? तो वो है विदेशी मुद्रा भंडार। ये है आर्थिक विकास का प्रमुख संकेत कि क्या है भैया, विदेशी मुद्रा भंडार। तो बताइए 1991 के बाद भारत में कितना सुधार आया है। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद 48 ए के अंतर्गत वर्णित है? तो वो है पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। ये क्या है? नीति निदेशक सिद्धांत भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस 48 ए के अंतर्गत वर्णित है? पर्यावरण का संरक्षण और सुधार। स्वतंत्रता से पहले भारत की राष्ट्रीय आय में किस क्षेत्र का प्रभुत्व था? स्वतंत्रता से पहले तो भैया कृषि की जाती थी अपने देश में। अपने देश में क्या किया जाता था? तो वो है कृषि की जाती थी। अब आता है वक्फ संशोधन विधेयक। वक्फ संशोधन विधेयक 2025 ने वक्फ संपत्तियों के विनियमन और प्रबंधन से संबंधित मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए किस अधिनियम में संशोधन किया? तो वो किया वक्फ अधिनियम 1995 में इसने क्या किया? संशोधन किया। निम्नलिखित में से कौन सा कानून आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग मतलब कौन ईडब्ल्यूएस को शिक्षा और रोजगार में आरक्षण प्रदान करता है? तो वो है 103वां संविधान संशोधन अधिनियम कानून जो है
103वां संविधान संशोधन। आर्थिक रूप से कमजोर कौन से? ईडब्ल्यूएस के लोगों को शिक्षा में रोजगार का आरक्षण प्रदान करता है। कौन सी रुधिर वाहिकाएं मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय से शरीर के सभी अंगों तक ले जाती है? तो वो कहलाती है धमनी। धमनी जो है मनुष्यों में ऑक्सीजन युक्त रुधिर को हृदय हृदय से जो है वो शरीर के विभिन्न अंगों में ले जाती है। धमनी धमनी में कौन सा अशुद्ध? धमनी में शुद्ध रक्त बहता है, हृदय से शरीर में ले जाती है। धमनी में शुद्ध रक्त बहता है। 1947 से 1991 की अवधि के दौरान किस क्षेत्र में सबसे धीमी वृद्धि देखी गई? तो हमने देखा 1947 से 1991 में कृषि के क्षेत्र में सबसे धीमी वृद्धि हुई है। किसी फाइल को शीघ्रता से सेव करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का संयोजन का उपयोग किया जाता है? तो कंट्रोल प्लस एस दबाओ और शॉर्टकट कुंजी कंट्रोल प्लस एस से सेव हो जाता है। आईआईटी बॉम्बे की बात करें, आईआईटी बॉम्बे और टाटा मेमोरियल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से विकसित किस अत्याधुनिक कैंसर उपचार को दिसंबर 2024 में चरण 1 परीक्षणों के लिए डीसीजीआई मंजूरी प्राप्त हुई? तो वो है CAR टी सेल थेरेपी, यानी कुल मिला के कार्ट सेल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? कार्ट सेल थेरेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका प्रकाशिक घनत्व उच्च परंतु द्रव्यमान घनत्व से कम होता है? यानी प्रकाशिक घनत्व तो उच्च होगा लेकिन द्रव्यमान के घनत्व से कम होगा। किसका? तारपीन का। तारपीन का प्रकाशिक घनत्व उच्च होता है परंतु द्रव्यमान घनत्व कम हो सकता है। वर्ष 2025 में विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में भारत का स्थान क्या था, जो पिछली वर्ष की तुलना में सुधार दर्शाता है? तो प्रेस में जो है अपना 151वां स्थान है। कौन सा? 151। मतलब हमने 150 वाली सेंचुरी पूरी कर दी है। 100 वाली सेंचुरी तो हमारी कब की पूरी हो गई है, उसमें प्लस हमने 50 वाली भी कर दी। और अब ये 2025 में हमारी कौन सी सेंचुरी है? 151वां स्थान है, सुधार हुआ है, मतलब और नीचे थे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में पद्मश्री मरणोपरांत प्राप्तकर्ता मिरियाला अप्पा राव बुर्रा कथा पारंपरिक कथाकारिता के क्षेत्र में एक अग्रणी व्यक्ति किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो ये है आंध्र प्रदेश। ऐसे ओटपटांग नाम हमें कहाँ से मिलेंगे? आंध्र प्रदेश से मिलेंगे। देखो नाम क्या है, पद्मश्री मिला है मरने के बाद। अप्पा राव बुर्रा कथा मिरियाला अप्पा राव, है ना? ये कहाँ से है? आंध्र प्रदेश से। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में यह प्रावधान था कि कलकत्ता में एक मुख्य न्यायाधीश और खालिस्तान के साथ एक सर्वोच्च न्यायालय स्थापित किया जाएगा। तो एक मुख्य न्यायाधीश तो कलकत्ता में होगा लेकिन 3 अतिरिक्त न्यायाधीश भी सर्वोच्च न्यायालय में स्थापित किए जाएंगे। ये था 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसमें यह प्रावधान किया गया था कि एक कलकत्ता में उच्च न्यायालय वो मुख्य न्यायाधीश तो होगा लेकिन 3 अतिरिक्त न्यायाधीश भी होंगे। भूमध्य सागरीय क्षेत्र किस प्रकार की वनस्पति के लिए सर्वाधिक माना जाता है? तो वो है गुल्म और सूखारोधी वृक्ष के लिए। गुल्म और सूखारोधी वृक्ष 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 सॉरी वृक्ष। किस एयरलाइन ने वर्ष 2025 में अपना डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? तो वो है एयर इंडिया। जिससे अभी हमारा विमान हादसा हुआ है वो कौन सी है? एयर इंडिया। किस एयरलाइन ने अपना 2025 में अपना डिजिटल इनोवेशन सेंटर लॉन्च किया? तो वो थी एयर इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2021 में क्या है? 21वां क्वेश्चन है सॉरी। किस संविधान संशोधन ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया? तो वो है 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 ने भारत में पंचायती राज व्यवस्था का संवैधानिक दर्जा प्रदान किया। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी आबादी का प्रतिशत कितना है? तो वो है 31.2% है शहरी आबादी 2011 के अनुसार। अब तो और ज्यादा हो जाएगी इसमें।
2011 के अनुसार शहरी आबादी कितनी थी? 31.2%। यूएन महासागर सम्मेलन 2025, यूएन ओशियन कॉन्फ्रेंस 2025 किस शहर में आयोजित किया जाना निर्धारित है? तो वो है नीस, फ्रांस में। कहाँ पर? फ्रांस के नीस में यूएन महासागर सम्मेलन। किस तटीय मैदान किस तटीय मैदान को हेक्साडेल्टीय क्षेत्र या छह नदियों का उपहार कहा जाता है? छह नदियों का उपहार किसको कहा जाता है? ओडिशा का तटीय मैदान को हम क्या कहते हैं? छह नदियों का उपहार। किस तटीय मैदान को हेक्साडेल्टीय क्षेत्र या छह नदियों का उपहार? ओडिशा का तटीय मैदान को कहते हैं। किसको कहते हैं? ओडिशा का तटीय मैदान। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान ब्रिटिश अत्याचार के विरुद्ध विद्रोहियों द्वारा निम्नलिखित में से किसे विद्रोह का नेता घोषित किया गया? तो वो है बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर को विद्रोहियों का नेता घोषित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार संरचना का सही वर्णन करता है? तो वो है कच्चे माल का निर्यात और निर्मित माल का आयात। स्वतंत्रता के समय भारत की विदेशी व्यापार संरचना का सही वर्णन करता है तो वो है कच्चे माल का निर्यात और निर्मित माल का आयात। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी और चेन्नई में भारत और रूस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास का नाम क्या था? तो वो था इंद्रा या इंद्र। 28 मार्च से 2 अप्रैल 2025 तक बंगाल की खाड़ी और चेन्नई में भारत और रूस के बीच आयोजित द्विपक्षीय नौसैनिक सैन्य अभ्यास का नाम था इंद्र। श्री अरबिंदो निम्नलिखित में से किस वर्ष बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कलकत्ता चले गए? श्री अरबिंदो है ना, बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कहाँ चले गए? कलकत्ता चले गए। वहां शीघ्र ही वे राष्ट्रवादी आंदोलन के प्रमुख नेता बन गए। कब? 1906 में श्री अरबिंदो बड़ौदा में अपने पद से इस्तीफा देकर कहाँ चले गए? कलकत्ता चले गए। 2 मिनट का ब्रेक। निम्नलिखित में से नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा द्रविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है? तो वो है गोपुरम। गोपुरम जो है द्रविड़ मंदिरों की एक सामान्य विशेषता है, गोपुरम। भारत पीओके को छोड़कर निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में उच्चतम उच्चता बिंदु पॉइंट है? तो वो है पीओके को छोड़कर सिक्किम जो है भारतीय राज्य में उच्चता बिंदु पॉइंट है, सिक्किम है ना। कौन सा भारतीय संगठन भारतीय कला और विरासत को प्रदर्शित करने के लिए सितंबर 2025 में न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में 3 दिवसीय सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन कर रहा है? तो नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक कार्यक्रम। कहाँ पर कर रहा है ये? न्यूयॉर्क में, न्यूयॉर्क के लिंकन सेंटर में 3 दिवसीय नीता मुकेश अंबानी सांस्कृतिक केंद्र। सुनामी का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो वो है अधो समुद्री भूकंप जो है सुनामी का सबसे सामान्य कारण है, अधो समुद्री भूकंप। ट्यूरिन इटली में आयोजित 2025 विशेष ओलंपिक विश्व शीतकालीन खेलों में भारत द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी थी? तो ट्यूरिन में 33 पदक जीता था भारत, 33। भारत में पहली बार मतदान प्रक्रिया के माध्यम से किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की अध्यक्षता जीतकर एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की? तो वो है अंतर्राष्ट्रीय प्रशासनिक विज्ञान संस्थान IIAS। 2019 में निरस्त होने से पहले जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 की प्रमुख विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी थी? संसद को जम्मू और कश्मीर के लिए संघ सूची के मामलों पर कानून बनाने के लिए राज्य सरकार की सहमति की आवश्यकता होती है। संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष और 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक। यूपीएससी के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक।
भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान (IISR) कोडिकोड ने हल्के रंग की हल्दी की एक किस्म विकसित की जिसका नाम क्या था? IISR कोडिकोड ने हल्के रंग की हल्दी की किस्म की विकसित की जिसका नाम था IISR सूर्या नाम था। हल्दी का नाम क्या था? सूर्या। निम्नलिखित में से कौन सा स्टेप फाइल मेनू का उपयोग करके किसी फाइल या फोल्डर का नाम बदलने का सही वर्णन करता है? सबसे पहले फाइल फोल्डर को सिलेक्ट करें, फाइल पर क्लिक करें, रीनेम करें, नाम टाइप करें और एंटर दबा दें। फड़ चित्रकला की लोकप्रिय लोक कला पारंपरिक रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? तो वो है राजस्थान से संबंधित है। निम्नलिखित में से किसने 13वीं शताब्दी में मृग पारसी शास्त्र का संकलन किया जिसमें शिकार के पशुओं और पक्षियों का विवरण दिया गया था? तो वो है हंसदेव। मृग पारसी शास्त्र का संकलन किया जिसमें शिकार के पशुओं और पक्षियों का विवरण दिया गया था, वो था क्या? हंसदेव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो गए अब। ये किससे विभाज्य है? ये क्वेश्चन इजी है, लगभग मैथ्स के सभी क्वेश्चन एक जैसे ही आए हैं जो कि बनने लायक है। विषम 148, विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? 148 ही है। सभी क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछे गए हैं अगर आपने प्रैक्टिस की हुई है तो। ये घनाभ से क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस, और ये किससे है? ट्रेन, औसत, एज। इसके बाद आ गई रीजनिंग। रीजनिंग में ये हो गया। रीजनिंग भी इजी आई है, उतनी टफ रीजनिंग नहीं पूछी गई है। देखिए रीजनिंग इस प्रकार से आई है।
नेक्स्ट शिफ्ट के नेक्स्ट क्वेश्चन हैं ये। निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी निकाय भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है? तो एनडीएमए जो है भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है। कौन सा सरकारी निकाय? तो भारत में राष्ट्रीय स्तर पर आपदा प्रतिक्रिया और प्रबंधन के लिए जिम्मेदार है एनडीएमए। निम्नलिखित में से किस नहर के खुलने से भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया? कौन सी नहर जो है खुली कि भारत के विदेशी व्यापार पर ब्रिटिश नियंत्रण बढ़ गया? तो वो है सुएज नहर। सुएज नहर के खुलने से भारत का जो विदेशी व्यापार था उसके ब्रिटिश का नियंत्रण क्या हो गया? बढ़ गया। सुएज नहर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन है कि 1988 में चेस में भारत का प्रथम ग्रैंड मास्टर कौन बना था? तो वो है विश्वनाथन आनंद। ये भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर बने थे। उस सुपर एक्सप्रेस वे का नाम क्या है जो नई दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता महानगरों को जोड़ता है? तो उसको हमने नाम दिया है स्वर्णिम चतुर्भुज। वो सुपर एक्सप्रेस वे का नाम क्या है? स्वर्णिम चतुर्भुज। ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण कृति माना जाता है? तो वो है तोलकाप्पियम। इस ग्रंथ को सबसे प्राचीन तमिल व्याकरण कृति माना जाता है, तोलकाप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाइड्रोकार्बन अन्वेषण एवं लाइसेंसिंग नीति हेल्प के अंतर्गत मई 2025 में प्रस्तावित तथा मछुआरों द्वारा विरोध किए जा रहे हाइड्रोकार्बन अन्वेषण परियोजना का स्थल वेड्स बैंक कहाँ स्थित है? तो यह है हिंद महासागर में दक्षिणी तट से लगभग 80 किलोमीटर की दूर एक पनडुब्बी पठार पर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने 2025 में 1700 करोड़ की लागत से 3500 किलोमीटर को कवर करते हुए देश भर में कौन सी रेलवे सुरक्षा प्रणाली को लागू करना शुरू किया? तो ये था कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। कितने करोड़ की लागत से बनी है ये? 1700 करोड़। कितने किलोमीटर? 3500 किलोमीटर को कवर किया है इसने कवच स्वचालित ट्रेन सुरक्षा प्रणाली। संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विषय दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण में नहीं आता? तो वो है सार्वजनिक व्यवस्था जो है दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण में नहीं आता। मतलब शिक्षा भी दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण में आती है, बिजली भी होनी चाहिए और सार्वजनिक रूप से स्वास्थ्य भी दिल्ली विधानसभा के नियंत्रण में आते हैं ये। बस जो है सार्वजनिक जो व्यवस्था बनाई जा रही है वो दिल्ली विधानसभा के अंतर्गत नियंत्रण में नहीं आती है। आरटीआई अधिनियम के तहत किसी सार्वजनिक प्राधिकरण से सूचना प्राप्त करने की समय सीमा कितनी रखी गई है? तो वो है 30 दिन तक आप सूचना को प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी भौगोलिक संरचना मुख्यतः भारतीय मरुस्थल की पूर्वी सीमा को नियंत्रित करती है? तो वो है अरावली की पहाड़ियां। भारतीय मरुस्थल की पूर्वी सीमा को नियंत्रित करती है अरावली की पहाड़ियां। कौन सा ऑस्ट्रेलियाई पठार पिघले हुए लावा के जमने से निर्मित हुआ है? तो किम्बरली पठार जो है पिघले हुए लावा के जमने से निर्मित हुआ है, किम्बरली पठार। आनुवंशिकता और विविधता के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आनुवंशिकी। आनुवंशिकता और विविधता के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? आनुवंशिकी। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई में निम्नलिखित में से कौन सा संकेतक शामिल नहीं है? तो वो है प्रति व्यक्ति मासिक व्यय। ये जो है बहुआयामी निर्धनता सूचकांक एमपीआई में निम्नलिखित में से संकेत शामिल नहीं है, प्रति व्यक्ति मासिक व्यय। 1947 से 1991 की बात की जा रही है के दौरान रोजगार पैटर्न में सीमित विविधता देखी गई। इस अवधि के दौरान किस क्षेत्र ने भारत के कार्यबल के सबसे बड़े हिस्से को रोजगार प्रदान किया था? तो वो है कृषि क्षेत्र ने ही रोजगार प्रदान किया था। 1947 से 1991 तक कुछ भी नहीं था, केवल क्या था? कृषि करना ही हमारे हाथ में था। 2025 में की गई घोषणा के अनुसार इसरो नेक्स्ट जनरेशन लॉन्च व्हीकल एनजीएलवी के लिए किस प्रकार का इंजन डिजाइन कर रहा है? तो लॉक्स एलओएक्स मैथन इंजन जो है वो डिजाइन कर रहा है। कौन कर रहा है? इसरो कर रहा है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन ओईसीडी का वर्ष 2025 दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्रीय मंच कहाँ आयोजित किया गया? तो वो है बैंकॉक, थाईलैंड में आयोजित किया गया।
निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतमाला कश्मीर घाटी का को शेष हिमालय क्षेत्र से पृथक करती है? तो वो है पीर पंजाल श्रेणी जो है कश्मीर घाटी को शेष हिमालय से पृथक करती है। वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो वो है 139 व्यक्तियों को हमने पद्म पुरस्कार दिया, यानी भारत सरकार ने पद्म पुरस्कार दिया कितने व्यक्तियों को? 139, 139। मई 2025 में निम्नलिखित में से कौन सा इसरो मिशन PSLV C61 रॉकेट में तीसरे चरण की विसंगति के कारण अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को तैनात करने में विफल रहा? तो वो है EOS-09। ये जो है PSLV C61 रॉकेट तीसरे चरण में विसंगति के कारण अपने पृथ्वी अवलोकन उपग्रह को तैनात करने में क्या रहा? विफल रहा। EOS-09। जनवरी 2025 में आयोजित 19वें प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है क्या शायद? 19वें प्रवासी भारतीय दिवस PBD, प्रवासी भारतीय डे सम्मेलन की मेजबानी निम्नलिखित में से किस शहर ने की थी? तो ये है ओडिशा का भुवनेश्वर शहर जो है 19वें प्रवासी भारतीय दिवस की सम्मेलन की मेजबानी की थी भुवनेश्वर ने। ठीक है। भारत में ब्रेस्टिंग ब्रेस्टिंग सिस्टम फोरकास्टिंग सिस्टम का स्थानिक रिजोल्यूशन कितना होता है? तो वो है फोरकास्टिंग सिस्टम का भारत फोरकास्टिंग सिस्टम 6 किलोमीटर तक कितना होता है? 6 किलोमीटर। रॉलेट सत्याग्रह के दौरान किस क्षेत्र में सबसे प्रबल हिंसा और मार्शल लॉ लागू किया गया था? तो वो है रॉलेट सत्याग्रह के दौरान जो है पंजाब में जो है सबसे प्रबल हिंसा देखी गई थी और मार्शल लॉ को क्या किया गया था? लागू किया गया था। कौन सी कंपनी हाइड्रोजन के परिवहन के लिए स्टील पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? तो वो बन गई टाटा स्टील। कौन सी कंपनी हाइड्रोजन के परिवहन के लिए स्टील पाइप विकसित करने वाली भारत की पहली कंपनी बन गई? कौन सी? टाटा स्टील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मई 2025 में विमोचित पुस्तक पीएमओ प्राइम मिनिस्टर ऑफ थ्रू द ईयर्स, पीएमओ क्या कहलाता है? प्राइम मिनिस्टर ऑफ ऑफिस ऑफिस थ्रू द ईयर्स किसके द्वारा लिखी गई? तो ये लिखी गई हिमांशु राय के द्वारा मई 2025 ही में। मई 2025 का काफी जीके आरआरबी एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट वाले एग्जाम में पूछा गया है। भारत के संविधान में सहकारी समितियों के विधायी आवंटन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? बताइए। भारत के संविधान में सहकारी समितियों के विधायी आवंटन में यह समवर्ती सूची का विषय है, ये सही नहीं है। यह संघ सूची का विषय है, ये भी सही नहीं है। यह अवशिष्ट अवशिष्ट संघ सूची के अंतर्गत आता है, ये भी बात गलत है। यह राज्य सूची का विषय है, ये कथन क्या है? सही है। जैन धर्म के श्वेतांबर सिद्धांत में कितने आगम शामिल हैं? तो जैन धर्म के श्वेतांबर सिद्धांत में कितने? 45 आगम आगम क्या है? शामिल है। जैन धर्म के श्वेतांबर सिद्धांत में कितने आगम शामिल हैं? 45, 45। रक्षा मंत्रालय का बजट देखते हैं। रक्षा मंत्रालय द्वारा 500 इनवॉर एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों के नियोजित ऑर्डर जिसका मूल्य कितना था? 2000 से 3000 करोड़ रुपए किस रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई PSU को दिया जाएगा? तो वो है भारत डायनामिक्स लिमिटेड को दिया जाएगा। किसको दिया जाएगा? भारत डायनामिक्स लिमिटेड को। बात करें 1962 के भारत और चीन युद्ध की। 1962 का भारत चीन युद्ध मुख्यतः किस भौगोलिक क्षेत्र में लड़ा गया था? तो वो है हिमालय की सीमा में हमने क्या है? भारत और चीन का युद्ध लड़ा था हिमालय की सीमा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा तत्व लैंथेनाइड वर्ग के तत्व के रूप में वर्गीकृत है? तो वो है सीरियम वर्ग जो है, सीरियम तत्व जो है लैंथेनाइड को दर्शाता है, लैंथेनाइड वर्ग को। कौन सा? सीरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऑपरेटिंग सिस्टम में GUI का अर्थ क्या है? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, GUI, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ठीक है। 512 35वां क्वेश्चन क्या कहता है? 512 ईस्वी में वल्लभी गुजरात में देवर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में निम्नलिखित में से कौन सी जैन संगीति आयोजित की गई थी? वल्लभी गुजरात में देवर्धि क्षमा श्रमण की अध्यक्षता में। तो कौन सी समिति थी? जैन संगीति दूसरे नंबर की थी, सेकंड। ठीक है, दूसरी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2025 में किस भारतीय विनियामक संस्था ने डिजिटल वित्त और ऑनलाइन धोखाधड़ी की रोकथाम के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए डिजिटल इंडिया वित्तीय साक्षरता मिशन यानी डिजिटल इंडिया फाइनेंशियल लिटरेसी मिशन शुरू किया? तो वो है आरबीआई ने शुरू किया, भारतीय रिजर्व बैंक ने शुरू किया 2025 में। इसी साल क्या भारतीय रिजर्व बैंक 2025 में शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2025 में कौन सा देश ब्रिक्स का पूर्ण सदस्य बन गया? तो वो है इंडोनेशिया, जो है ब्रिक्स का जो है पूर्ण सदस्य बन गया, इंडोनेशिया। ठीक है। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया? तो 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016, जिसमें हमने क्या देखा? जीएसटी को देखा, जिसमें स्टेट जीएसटी, सेंट्रल जीएसटी देखी गई। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी को लागू किया गया है 101वां संविधान संशोधन अधिनियम 2016। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है? तो अनुच्छेद नंबर 368 जो है संविधान के संशोधन की प्रक्रिया से संबंधित है। अनुच्छेद कौन सा? 368। अगला क्वेश्चन है कि उस सिद्धांत का क्या नाम है जो यह स्पष्ट करता है कि तरंगाग्र पर प्रत्येक बिंदु द्वितीयक तरंगिकाओं के स्रोत के रूप में कार्य करता है, जो सभी दिशाओं में फैलती है और एक नया तरंगाग्र बनाती है। ये कहलाता है हाइगेंस का सिद्धांत। किसका सिद्धांत? हाइगेंस का सिद्धांत। देखिए, कुछ मैथमेटिक्स के कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन आए हैं। मैथमेटिक्स, ये क्वेश्चन इजी है, बनना चाहिए। पी क्यू आर एस के विकर्ण ओ पर मिलते हैं, 36 डिग्री है। इसका आंसर क्या आएगा? 72 डिग्री। ये किस विभाज्यता से संबंधित? इस टाइप के क्वेश्चंस देखे गए हैं। सभी क्वेश्चंस करने लायक हैं, अच्छे क्वेश्चंस आए हैं, उतने ज्यादा टफ नहीं है। एक सौ चौवन विषम प्राकृत संख्याओं का औसत क्या है? 154 ही है। ये रीजनिंग चालू हो गई। सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन। नेक्स्ट जीके के क्वेश्चन अगला सेट करेंगे हम। नेक्स्ट सेट में क्या क्वेश्चन है देखिए। प्लासी के युद्ध के बारे में। प्लासी का युद्ध 1757 में किसने लड़ा? रॉबर्ट क्लाइव ने। नेतृत्व वाली ब्रिटिश सेना एवं बंगाल के नवाब के बीच लड़ा गया। सिराजुद्दौला। 1757। सिराजुद्दौला कौन से बंगाल के नवाब? सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी भौतिकी विज्ञानी सादी कार्नो ने किस वर्ष कार्नो इंजन बनाया, जो एक आदर्श ऊष्मा इंजन के रूप में कार्य करने के लिए ऊष्मागतिकी सिद्धांतों का उपयोग करता है? कब बनाया कार्नो इंजन? तो ये बनाया 1824 में। कब बनाया? 1824 में।
मई 2025 में किस भारतीय संस्थान ने वैकल्पिक प्रतिजैविकी दवाओं की पहचान करने, प्रति सूक्ष्मजीवी प्रतिरोध का मुकाबला करने के उद्देश्य से एक एआई उपकरण विकसित करने के लिए इन इत्रिया सैकले के साथ सहयोग किया? तो ये थी आईआईटी दिल्ली की। किस संविधान संशोधन द्वारा भारत में मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई? तो वो है 61वां संविधान संशोधन, मतलब 61वां संविधान संशोधन 1988, जिसमें जो एज थी वो कितनी कर दी गई? 21 वर्ष थी, जिसमें 18 वर्ष कर दी गई। 61वां संविधान संशोधन अधिनियम 1988। मई 2025 में भारत द्वारा लॉन्च किए गए उच्च रिजोल्यूशन पूर्णतः स्वदेशी मौसम पूर्वानुमान प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? तो वो है भारत फोरकास्ट सिस्टम। भारत फोरकास्ट सिस्टम। निम्नलिखित में से किस भारतीय अंग्रेजी लेखक ने काल्पनिक शहर मालगुडी की रचना की थी? तो वो है आर के नारायण। आर के नारायण ने क्या की थी? मालगुडी की रचना की थी। भारत में भू राजस्व अभिलेखों में भूमि को कृषि योग्य बंजर भूमि कैसे परिभाषित किया गया? तो वो है 5 वर्षों से अधिक समय में से परती भूमि। भारत के दक्षिण पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? तो वो है श्रीलंका स्थित है। भारत के दक्षिण पूर्व में निम्नलिखित में से कौन सा देश स्थित है? श्रीलंका। निम्नलिखित में से किस वर्ष भारत में पहली ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की गई? तो वो है 1600 ईस्वी में। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब की गई? 1600 ईस्वी में। इनमें से किस भौतिक राशि का द्रव्यमान और समय आयाम शून्य होता है? तो वो है आयतन। परियोजना 1135.6 के दूसरे जलपोत तपस्या के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो इसे 22 मार्च 2025 को गोवा शिपयार्ड लिमिटेड में लॉन्च किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत है? तो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार जो है अनुच्छेद 25 के तहत गारंटीकृत है। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पेरिस समझौता एक महत्वपूर्ण समझौता है जिसका उद्देश्य ग्लोबल वार्मिंग को खालिस्तान सेल्सियस के नीचे रखना है। तो 2 डिग्री सेल्सियस के क्या है? नीचे रखना है। 2 डिग्री सेल्सियस के नीचे रखना है। पेरिस समझौता ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृषि में जल संरक्षण हेतु किस सिंचाई पद्धति को सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है? तो वो है ड्रिप पद्धति को सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है। कृषि में जल संरक्षण हेतु सिंचाई पद्धति को सर्वाधिक प्रभावी माना जाता है ड्रिप, है ना। भारतीय उपमहाद्वीप परियोजना भारतीय उपमहाद्वीप में योजनाबद्ध योजनाबद्ध नगर संरचनाओं के साथ सबसे प्राचीन ज्ञात नगरीय सभ्यता का पुरातात्विक साक्ष्य कौन सा स्थल प्रदान करता है? तो वो है हड़प्पा स्थल प्रदान करता है। धन निष्कासन का सिद्धांत औपनिवेशिक आर्थिक नीतियों की एक प्रमुख आलोचना थी। 19वीं शताब्दी के अंत में धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? तो वो है दादा भाई नौरोजी ने धन निष्कासन का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। निम्नलिखित में से कौन सा प्रमुख यामोत्तर का सही देशांतरी विस्तार है? तो 0 डिग्री। मानव विकास में जीवन में स्वतंत्रता, सुरक्षा और सम्मान भी शामिल है। प्रथम मानव विकास रिपोर्ट किस वर्ष प्रकाशित की गई थी? तो 1990 में प्रथम मानव विकास रिपोर्ट प्रकाशित की गई थी। सर्वोच्च न्यायालय ने अधिकरण सुव्यवस्थीकरण एवं सेवा शर्तें अध्यादेश 2021 के कुछ प्रावधानों को रद्द कर दिया। न्यायालय ने किस प्रावधान को अमान्य घोषित किया? तो वो है अधिकरण के सदस्यों के लिए 4 वर्ष की निश्चित कार्यकाल सीमा। आरटीआई अधिनियम के तहत कौन सा प्राधिकरण अपीलीय निकाय है? तो वो है केंद्रीय सूचना आयोग जो है वो अपीलीय निकाय है। आरटीआई के अधिनियम के तहत कौन सा प्राधिकरण अपीलीय निकाय है? तो वो है केंद्रीय सूचना आयोग।